गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। जंगली बाघ, शेर या हाथी को पालना बहुत सरल है। पानी या आग के ऊपर चलना बहुत सरल है। लेकिन जब तक मनुष्य को गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए हृदय की तमन्ना नहीं जागती, तब तक सद्गुरु के चरण कमलों की शरण में जाना बहुत मुश्किल है। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु को संपूर्ण बिन शर्ती शरणागति करना गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित मार्ग है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। बनारस शहर का नाम कौन नहीं जानता। कुछ लोग इस पावन नगरी को काशी विश्वनाथ की नगरी या वाराणसी भी कहते हैं। पर जहां वाराणसी को मुक्ति धाम माना जाता है, वहीं का एक प्रसंग है। पूर्व काल में यह योगियों की तपोभूमि थी। इसी भूमि पर जगत गुरु स्वामी रामानंद जी का गंगा घाट के किनारे एक सुंदर सा आश्रम था। अद्भुत व अलौकिक समय था वह। सूर्य उदित होने से पूर्व ही स्वामी रामानंद जी व उनके शिष्य पवित्र गंगा में स्नान करते। भोर की किरणें फूटते ही सूर्य नमस्कार कर ध्यान साधना करते। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होता। फिर शिष्य आसपास के क्षेत्रों में भिक्षाटन व सत्संग के लिए जाते। एक दिन गुरुदेव ने शिष्य धर्मानंद को बुलाया। और उससे कहा, आज आप लोग एक टोली बनाकर राजा पीपा की नगरी की ओर प्रस्थान करो। सुना है कि वह बहुत ही धर्मात्मा व दानी राजा है। जाओ, जाकर उसकी सेवा ग्रहण करो। शिष्य धर्मानंद गुरु आज्ञा अनुसार
10 गुरु भाइयों की टोली लेकर राजा पीपा की नगरी में पहुंचे। राजा पीपा ने अपने मंत्रियों सहित स्वामी रामानंद जी के शिष्यों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सभी शिष्यों के चरणों को जल से पखारा, उनको दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ बड़े ही विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ गया। राजा पीपा ने आज से पहले हजारों ही साधु संतों की सेवा की थी। दान दक्षिणा वस्त्र आदि बहुत कुछ अर्पित किया था, पर कभी किसी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ था। फिर आज क्यों उसके साथ यह अजब घटना घट रही थी। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण हर प्राणी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, एक चुंबक जैसे लौह कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही आज रामानंद जी के शिष्यों की टोली राजा पीपा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कारण क्या था? यही कि आज राजा पीपा के सामने बैठा हुआ संत समाज वह नहीं था जो भोजन धन वस्त्र आदि के लिए दर दर भटकता है। यह तो वह साधु समाज था जो गुरु आज्ञा की मशाल लिए जिज्ञासु आत्माओं की तलाश में दूर दूर जाता है। ये साधु न थे जिनको खीर पूड़ी चाहिए थी, ये तो वे साधु थे, सज्जन शिष्य थे जिन्हें प्रभु के लिए तड़पती सच्ची आत्माएं चाहिए थी। खैर, समय करवट ले बैठा। होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजा द्वारा आदर सहित भोजन की थालियां संतों को परोस दी गई। सभी शिष्यों ने सुमिरन किया और भोजन ग्रहण करने के लिए अभी रोटी का एक कोर तोड़ा ही था कि शिष्य धर्मानंद अचानक राजा से पूछ बैठे, राजन, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, दानी भी हैं, यह तो बताइए आपके गुरु कौन है? राजा पीपा ने सहजता से कहा, मुनिवर, बचपन से संत सेवा का बहुत महात्म्य सुना है। सभी से यही सुना कि संतों के चरण पड़ने से घर महल पवित्र हो जाते हैं। बस इसलिए सेवा भाव जागृत हो गया। पर जैसा कि आपने गुरु धारण करने की बात कही, तो अभी तक तो मेरा कोई गुरु नहीं है। यह सुनना ही था कि सभी शिष्य अचंभित हो गए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। शास्त्रों में वर्णित है कि निगुरे के यहाँ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकाएक सभी ने रोटी का एक निवाला जो अभी तोड़ा ही था वापस थाली में रख दिया, अपने झोले कंधों पर डाले, कमंडल उठाए और महल से प्रस्थान करने लगे। यह देख राजा पीपा की तो आत्मा कांप गई।